हाँ, तो क्लास 12th के सभी बोर्ड्स वाले रेडी हैं अपने इस न्यू पैटर्न के लिए। लास्ट वीडियो आप लोगों को मैंने इंग्लिश एग्जाम टर्म 1 कैसे आने वाला है इस पर बताया है, और आज की इस वीडियो में वेलकम है आपका लर्निंग इंग्लिश विद रोशन यादव पर। और समझेंगे सीबीएसई ने सैम्पल पेपर क्लास 12th के डाल दिया है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसा क्या आने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा। आपको पीडीएफ जो सैम्पल पेपर के उसको डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे न्यू पैटर्न को देखेंगे क्लास 12th के हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम की चिंता ना लेते हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिसमें कि आपको मैं पैटर्न समझा रहा हूँ क्वेश्चन। सो लॉन्च ऑफ न्यू प्लेलिस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 टू 2022 10-12 बोर्ड्स स्टूडेंट के लिए खास करके मैंने ये प्लेलिस्ट अब जारी करूंगा, जिसमें कि आप लोगों को मिलेंगे सारे लिटरेचर के एमसीक्यूज़ करने को मिलेंगे, राइटिंग सेक्शन के एमसीक्यूज़ मिलेंगे। राइटिंग सेक्शन पे पहले ही हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट है, जाकर चेक करें पिछले साल जो हमने बोर्ड्स वालों के लिए बनाई थी। एंड आपके सारे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या क्या आपका सिलेबस है और नया पैटर्न कैसे रहने वाला है, हम देखने वाले हैं। सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिए हैं क्लास 12 बोर्ड्स के, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और कैसे टाइप के आने वाले हैं, और डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेम्पटेंसी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्या होता है। तो इसमें 20% 12th वालों का आने वाला है और 10th वालों का 30%। तो कंटेम्पटेंसी क्या होता है यहाँ पे मैं बात करूँगा। जो आपके क्वेश्चंस के टाइप होते हैं उसी में आपके सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में बताया था कि कंटेम्पटेंसी क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे समझो कि आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के वो कैसे आएंगे, क्योंकि आप लोग एमसीक्यूज़ जो आप करेंगे, जो आपके सैम्पल पेपर आपने देखे होंगे, पहुंच गए हैं, स्क्रीन पे भी देख पाएंगे और आप आगे समझेंगे पीडीएफ को। जो सैम्पल पेपर है उसमें क्वेश्चंस जानने को मिलेंगे एंड उसमें हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो सेक्शन वाइज हम समझेंगे, जैसे कि सेक्शन ए में आपका और बी में और सी, इस बार 3 सेक्शंस होने वाले हैं। 3 सेक्शंस में आपका क्लास 12th का बोर्ड्स का पेपर इंग्लिश का डिवाइड है। देन यहाँ पे टर्म 1 की बात चल रही है और वहाँ पे एमसीक्यूज़ आएंगे, 1 मार्क्स के होंगे सारे ईच। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा क्वेश्चंस के, और वो 40 मार्क्स करने होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। और आपको पता है कि 10 मार्क्स आपके एएसएल के और इंटरनल लगेंगे और 40 मार्क्स का पेपर टर्म 1 आने वाला है नवंबर में। प्री बोर्ड्स कह लो और यूटीज़ वगैरह आपके चल रहे होंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं। तो टर्म 1 में देखो, सेक्शन ए में और बी में, सी में, तीनों में देखते हैं 18 क्वेश्चन देंगे। सेक्शन ए में 14 करने होंगे, 12 बी में देंगे राइटिंग सेक्शन के, और उसमें 10 आपको करना होगा। सेक्शन बी आपको पता है राइटिंग सेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। सेक्शन सी में आपका 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे लिटरेचर में, और करने कितने होंगे आप लोगों को 26। तो ये 40 टोटल क्वेश्चन करने होंगे 60 में से, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है और ये सारे 1-1 मार्क्स के होंगे। और ये नया पैटर्न है जिसमें आपके कंटेम्पटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड, और सारा आपको लिखना नहीं है, ओएमआर शीट जैसा, मतलब आपको करना है एक तरीके से, ऑप्शंस देखने हैं। तो हम समझते हैं हाउ टू अटेम्प्ट प्री बोर्ड। देखो क्लास 12th में आप लोग हैं, तो आप लोग अब 12th के प्री बोर्ड्स को कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि आपके नवंबर में होंगे। तो देखो अब सितंबर आ गया, अक्टूबर और नवंबर का टाइम मिलता है आपको, 1 महीना रह गया है। तो आपके लिए मेरे को लगातार वीडियोस लानी है जिसमें एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आपके राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस हो गए या लिटरेचर के आपके सारा चैप्टर्स हो गया, और वहाँ पे आपको खासकर क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्री बोर्ड कैसे अटेम्प्ट करें 2021 में और नवंबर में जो कि है आपका, और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। आपने क्या सैम्पल पेपर अपना देखा, चेक किया, उसमें क्वेश्चंस देखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हाउ टू अटेम्प्ट, सबसे पहले तो आपको बता दूं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से आएंगे, मतलब फोटोज़ दे दी उसमें से पूछ सकते हैं, आपका पैसेज, एनालिटिकल पैसेज आ सकता है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। क्वेश्चंस के में कंफ्यूज आप जरूर होने वाले हो। तो क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज होगे, क्वेश्चन में कंफ्यूज मतलब कि आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया, अब वर्ड नहीं समझ आया तो आप पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे। जैसे कि एक आपने POW वाला क्वेश्चन देखा होगा जो कि एनिमी चैप्टर से आया है आपके सैम्पल पेपर में, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो उसमें क्या बताया गया है कि अमेरिकन POW था वो,
POW से नहीं समझ आया तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, ये गलत है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, उसमें मीनिंग देखनी है, सर से पूछना है और चेक करना है पहले, तब। POW मतलब होता है प्रिजनर ऑफ वॉर, तो शॉर्ट फॉर्म में दे दिया था, ये कंफ्यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज होना है, वो आपको समझना है चीज़ों को। तो आपके क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अटैम्प्ट करना है। वैसे ही 1 मार्क्स के हैं, 40 में से आप टारगेट बना के चलें, 35 अबव लाएँ, जिससे कि प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे तो सही रहेगा आपका, और आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे 12th बोर्ड्स में। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस समझना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। शॉर्ट में आने वाला है, चाहे वो चैप्टर्स हो, पोएम्स हो, आपके राइटिंग सेक्शन के हो, और आपको चाहे वो कुछ भी, जैसे कि आपका राइटिंग में नोटिस आ रहा है या इनविटेशन आ रहा है या एडवर्टाइजमेंट आ रहा है या आपका लेटर आ रहा है या आर्टिकल आ रहा है, तो सिलेबस क्लियर होना चाहिए आपको। जब ही आपको ये एक मास्टर प्लान के साथ आप पढ़ पाओगे। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो आपको एक आइडिया देने के लिए है। क्लास 12th में जो आप बोर्ड्स पेपर देने वाले हो, उसमें गाइड मैं आपको करूँगा, तो उसमें कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, कैसे पेपर को करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवा देना सभी दोस्तों में, जिससे कि आपको पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके पता चलता जाए। MCQ कैसे करेंगे, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। बाकी आप लोग PDF और PPT में चलकर भी उसको समझेंगे, जिससे कि आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे आपका और क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए, जब भी तो MCQ अटैम्प्ट करोगे। देखो कोई चैप्टर आया आप लोगों का, उस चैप्टर का आपको मेन थीम ना ही उसके स्टोरी पता, तो उसके MCQ कैसे करोगे। यहाँ पे आपको मांगा गया इस साल नए पैटर्न के, नए करिकुलर के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि आपको यहाँ पे सिर्फ रटवाना नहीं है चैप्टर और उसके क्वेश्चन नहीं करवाने हैं, आपको वो समझाना है। समझाने के लिए आपको उसका बेस क्लियर देखेंगे। आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम, जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन होता है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 2 बताओ, या इसमें से सही कौन सा नहीं है, या फिर आप क्वेश्चंस देखो ना आगे PDF में, तो उनमें समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल टाइप के एग्जाम्स होंगे। राइटिंग सेक्शन के आपको MCQ मिलने हैं, तो इसमें आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट आप हमारी देख सकते हैं, जिसमें सारे नोटिस से लेके रिपोर्ट से लेकर नोट और आपके लेटर हो गए या एडवर्टाइजमेंट हो गई, इन्विटेशन हो गया, तो वो सारे आप समझेंगे तो ही आप आगे उसको कर पाएंगे। तो वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल तक का कैसे है, क्योंकि पिक्चर देखो, या आपको 3-4 दे देंगे, इनमें से ऑप्शन 1-2 सही है या ऑप्शन 2-3 सही है, ये बताने। तो आप उसमें पैटर्न जो देखोगे पेपर का, वो सिर्फ आपको रटने वाला या लिखने वाला नहीं है, उसमें आपका थोड़ा समझ कर करने वाला है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बेसिक क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, जब भी आप MCQs अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका वीडियो आपको पहले मिल चुकी है, वो देखें और वीडियो में चलें आगे और समझें PDF में कि कैसे क्वेश्चन है सारे सेक्शन वाइज, और आपको मेन ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए PPT और PDF के और। Hello everyone, welcome to Learn English with Roshan Yadav. Changing the way of learning English, grammar, spoken English and everything for improving ourselves. So let's begin the third part of. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड क्लास 12th आपका प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहा हूँ मैं क्लास 12th के लिए, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें बताऊँगा आपको कैसे आने वाले हैं इस बार, और MCQ प्रैक्टिस हम कर सकते हैं क्लास 12th वालों के लिए। ये जो आपकी प्लेलिस्ट होगी बेसिकली डेडिकेटेड होगी, उसमें आपका क्लास 12th की प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए आपका आएगा सारा भी सैम्पल पेपर और बताया आपको। और राइटिंग सेक्शन प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी। MCQ टाइप न्यू पैटर्न हम देखेंगे इस बार, और वो आपको सैम्पल पेपर के कैसे आने वाला है MCQ, वो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दिया। और प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा, सॉल्व द MS भी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में इन चीज़ों के आपको MCQ प्रैक्टिस और सैम्पल पेपर कैसा पैटर्न क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने एक इस वीडियो में बता दी थी। बाकी आप हमारी ये प्लेलिस्ट देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का क्लास 10-12 की राइटिंग इंग्लिश स्किल के लिए मैंने बता रखा है। तो लेट्स नाउ गो टू PDF, क्योंकि ये PDF पे हम चलेंगे सैम्पल पेपर के क्लास 12 के, और सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस ऑल सॉल्व, ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे आपके सैम्पल पेपर में सेक्शन वाइज मैं बताऊंगा, और उनके आंसर्स आपको मार्किंग स्कीम में मिल जाएंगे। MS मतलब मार्किंग स्कीम। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हम देखने वाले हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। न्यू पैटर्न देखेंगे MCQ क्वेश्चन, और रिवीजन करेंगे सारे लिटरेचर और अपने राइटिंग सेक्शन का, चाहे नोटिस हो, लेटर हो आपका, या फिर आर्टिकल हो। स्टडी आपको बहुत हार्ड करनी है इस बार प्री बोर्ड के लिए।
सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये रहा आपका सैम्पल पेपर और ये हम अभी पीडीएफ पर जाएंगे। पीडीएफ एक्सप्लेनेशन होगा इस सैम्पल पेपर का एंड प्रैक्टिस ऐसे टाइप के ही आपको करने हैं जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्लास 12 के ऐसे जो एमसीक्यू टाइप के आएंगे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 18 क्वेश्चन जो में से 14 जो करने हैं आपको रीडिंग में, और राइटिंग में 12 क्वेश्चन करने हैं, और लिटरेचर में 30 में से 26। तो ये सारे एमसीक्यू ऑल जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। तो लेट्स नाउ गो टू पीडीएफ एंड अंडरस्टैंड। स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ मैं क्या होता है आपका इसमें। आपका क्लास 12 का एमसीक्यू, क्लास 12 के एमसीक्यू बेस आपके जो नया सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें टर्म 1 का जो है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि आपको दिख रहा है 3 क्वेश्चन सेक्शन में आपका पेपर है। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है और ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। रीडिंग सेक्शन देखो ऐसे आने वाला है, एक डिस्क्रिप्टिव है, पैसेज आपको रीड करना है और पैसेज के बाद आपको उसको समझना है। पैसेज में पूरा दे रखा है एक जगह के बारे में, वैली के बारे में, पेंडेमिक में लॉकडाउन वगैरह हुआ, टूरिज्म कंप्लीट कम हो गया वहाँ पे 1992 में, बहुत फेमस था साइन बोर्ड वगैरह। तो ये आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपके एमसीक्यू आ जाएगा, प्लेयर रोल, सोर्स इन्होंने कहाँ से लिया, आउटलुक से, वो सारा ट्रैवलर एक्सप्लोर स्टोरी सारा मेंशन है। तो आपको ये पैसेज पढ़ के 8 में से 8 क्वेश्चन करने, 10 में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और जैसे कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील, तो ऑस्ट्रक, नॉस्टैल्जिक, चेयरफुल, कंफ्यूज। तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे ट्रैवलर को श्रीनगर के बारे में पूरा दिया गया है तो कैसा फील होता है। तो यहाँ पे पढ़ो आप कि श्रीनगर सॉ दैट न्यूमरस टूरिस्ट वैली वगैरह आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को आप कर लोगे। अब बात आ जाती है ऐसे कुछ, ये बोर्ड पढ़ के उसको क्या लगा। तो वेलकम टू जीबी द फर्स्ट टूरिस्ट होम, तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये जो आपका सैम्पल पेपर आया इसको आपको ज़रूर करना है और इसमें आपका नए टाइप का सारे क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको आइडिया पड़ता है कैसा आएगा। तो एक तो डिस्क्रिप्टिव बेस आएगा जिसमें पिक्चर बेस भी क्वेश्चन है ही, और 10 में से आपको 8 करने हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे भी पैसेज पढ़ना है, पर ये एनालिटिकल है क्योंकि इसमें डाटा है। ये कैसा है, ये एनालिटिकल है। ओवर द 500 मोस्ट कंपनीज हैव बीन लुकिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स अकॉर्डिंग टू सर्वे, ऑनलाइन इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म सर्वे वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वे सारे डाटा हैं। तो डाटा एनालाइज करके आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। सो स्टाइपेंड वगैरह आप जानते हैं क्या होता है, इसमें इंटर्नशिप में 7,000 स्टाइपेंड वगैरह मिलती है। तो यहाँ पे आपका ये भी एक एनालिटिकल पैराग्राफ में से आपको एमसीक्यूज करने हैं। एनी 6 आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, सारे सेक्शन का मैं बताता हुआ चलता हूँ। ये आपको विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट करेंगे, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये आपका सिर्फ रीडिंग सेक्शन की बात है, एमसीक्यू आ रहे हैं। अब बात आ जाती है राइटिंग सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आपका एमसीक्यू में कैसे आने वाला, टर्म 1 12 के कोर्स जो नई प्लेलिस्ट हमने जारी की है उसमें हम आपको बताने वाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए अगर देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो पुरानी, जिससे हमने नोटिस लिखना बताया। तो इन नोटिस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, पावर कट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो शेड्यूल पावर कट इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है नोटिस का टाइटल। तो चूजिंग ऑन पावर कट्स नहीं, द नीड टू सेव पावर नहीं, पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी नहीं, तो शेड्यूल पावर कट करने जा रहे हैं ये लोग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो यहाँ पे आपका नोटिस का ऐसे ऑप्शन चूज करना है, ना कि नोटिस लिखना है। पहले नोटिस लिखना होता था 3 मार्क्स में, अब आपको सीधा सीधा उसके ऑप्शन बताने हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स इंक्लूडेड बॉडी ऑफ द नोशन। तो नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, रीजंस फॉर दैट पावर कट और सारी चीज़ें। तो इसको लाइन से लगाना है, आपको अरेंज करना है। देख सकते हो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और इन क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पास से मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी यहाँ पे आप इसको ज़रूर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। जैसे कि वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट नेम ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, नहीं भाई, ये तो इन्फॉर्मल मतलब नहीं है ना, ये आपका अप्रोप्रिएट आपको कंक्लूजन नोटिस का देना है। कोलेब्रेशन सोलिटेज स्टे प्रिपेयर्ड इनकन्वीनियंस, तो स्टे प्रिपेयर्ड और रिग्रेटेड, ये डी और सी में ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। अब आपको 6 आंसर करना है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको ये एक आर्टिकल दिया हुआ है एनिमल क्रूएल्टी पे, आपको एनिमल क्रूएल्टी पे आर्टिकल को करना है।
और यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स के ऊपर आपको आर्टिकल राइटिंग सेक्शन में बताना पड़ करके। ये वाला विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। और नीचे आए तो हम देखेंगे कि वीनू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट आइडियाज़ आपको यहाँ पे देख पढ़ के करने हैं। और आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करें। यहाँ पे आपको आर्टिकल ड्राफ्ट करना और इसमें आपको फिल करना ऑप्शन, ये एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सैम्पल पेपर क्लास 12th का, और इसको आपको ज़रूर करना है। यहाँ पे आपको रीड द फॉलोइंग एंड चेकलिस्ट आर्टिकल, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूड्स दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए उसकी चेकलिस्ट है ये, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन 4th में सही है। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन एंड डेट एट द एंड ये होगा, ये रिलेवेंट डाटा बाय द लाइन। सबसे पहले तो टाइटल आता है, थॉटफुल कोट एज अ टाइटल, फर्स्ट पर्सन एड्रेस टू ऑडियंस एंड आई कैचिंग टाइटल दैट थेमेटिकली रिलेटेड, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। और लिटरेचर पे आ जाए हम लोग तो सेक्शन यहाँ पे सब सेक्शन पे बने हुए हैं, 5th 6th 30 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 26 क्वेश्चन करने हैं। रीड आई हैव नथिंग एल्स टू डू, he mutters looking go to school, I say leisurely reading, Sahib's muttering and looking away suggest that he is an embarrassment। ये सारे आपके क्वेश्चन के ग्लिबली मीनिंग बताने, ग्लिबली की आपने पढ़ा है अपने बुक में, ये बुक के सारे क्वेश्चन है एमसीक्यू में आपने पढ़ रखे हैं। सो साहिब इज रेफरिंग एज दे गिवन सेंटेंस व्हेन दे विल बिल्ड, मतलब कौन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ऑफिशियल इनहेबिटेंस, तो ऑफिशियल टीचर, ठीक है, जर्नलिस्ट, जो भी आपको यहाँ पे लगता है आप ऑप्शन फिल करेंगे। अब इसमें आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है किसी चैप्टर का क्वेश्चन का और वो आंसर करना है। द ओल्ड सेंसेशन रिटेन माय नेचर, तो सेलेक्ट ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट में से ही पढ़ना है। डगलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डगलस वाला, डीप वाटर चैप्टर से आया हुआ है। तो यहाँ पे किस लिए वो जाना चाहता था, क्योंकि वो उसकी में एबिलिटी हो गई थी और ओवरकम होना चाहता था फियर से अपने वाटर में बहने के। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो डगलस के बारे में सारा। हाउ डगलस हैंडल ओल्ड सेशन, अवॉइड किया उसने या स्टे इनडिफरेंट टू, है ना, क्या करा उसने। तो आपको सारे ऑप्शन अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग भरने हैं। ये एमसीक्यूज आपके कहाँ से हैं, ये सारे आपके बुक में से है। द हेड, गर्ल का हेड, सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, उनमें से ही क्वेश्चन बने हैं। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपके, ऐसे आने वाले हैं पेपर में। प्री बोर्ड आने वाला है तो इनको पढ़ें। आपका ये क्रिटिकल थिंकिंग और कंटेम्पटेंसी बेस है, जैसे ये पोएट में से कीपिंग क्वाइट, पोएट डज नॉट वांट रीडर टू कंफ्यूज विद द एडवाइस फॉर द टोटल इनएक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन, रिलैक्सेशन, आइसोलेशन, इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन को वो रेफर यहाँ पे करते हैं। आई होप आप पढ़े होंगे कि फ्रेंच को वाला चैप्टर, द अंडरलाइन फ्रेज दैट सजेस्ट दैट फ्रेंच वॉज हेजिटेंट, थ्रेटेंड, टेम्पटेड और रिपेंटेंट। तो यहाँ पे वो क्या था, टेम्पटेड, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। SOW यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी दिए रहते हैं। डॉक्टर सडाउ मटर्स माय फ्रेंड वाइल ट्रीटिंग अमेरिकन, POW, POW क्या है, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, आयरनिकली ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, डिवाइन। और यहाँ पे सारी चीज़ें। आई होप आपको 16 पेज की MCQ क्लास 12 की क्लियर हो गई होगी। और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।